नमस्कार दोस्तों, सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर आपका स्वागत है। आज हम फिर से करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आए हैं। और दोस्तों आज जो पॉइंट्स हैं वे आपके एग्जाम में बड़े रेलिवेंट है एग्जाम से, तो जरा ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है? पहला पॉइंट है दोस्तों, अर्जेंटीना को कंट्री ऑफ बैगर का टैग दे दिया गया है। रीजन है अर्जेंटीना को बैगर ऑफ द कंट्री का टैग इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन 104% तक पहुंच गया। कल ही मैंने समझाया था कि हमारे आरबीआई ने एक गोल सेट कर रखा है 4 ± 2 का, ये वाला गोल सेट कर रखा है। लेकिन यहाँ पर क्या था दोस्तों, फ्री बीज मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो फ्री बीज दे रही थी। इसका मतलब ये होता है फ्री बीज का कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें हैं उन सभी को उन्होंने फ्री कर रखा था वहां के लोगों के लिए, ताकि उनकी सरकार बनती रहे। सरकार मतलब जैसे बोलते हैं दोस्तों कि थोड़ा रिश्वत टाइप की देना लोगों को, देश की जनता को, तो वो इसी तरीके का काम कर रहे थे। और जिस कारण से फ्री बीज का मतलब बताया मैंने आपको कि जो सरकारी स्कीम्स हैं उनके तहत फ्री बिजली देना, फ्री पानी देना, फ्री अनाज देना, ऐसी सारी चीजें चल रही थी काफी टाइम से। और वो चलते चलते अब इस मुकाम पर आ गया है कि वहां की गवर्नमेंट ने मना भी कर दिया है कि अब हम किसी को कोई फ्री राशन नहीं देंगे। और जो महंगाई दर थी, जो वहां 300 रुपए का आटा आ रहा था, वो पैसोस बोलते हैं दोस्तों, 300 पैसोस का जैसे वहां से बात हुई थी। कुछ हमारे नहीं, जो लोगों ने बातें की वहां पे, जितने भी न्यूज एंकर थे उनमें से कुछ ने बातें की, तो उसमें से पता लगा कि पहले जो 300 पैसोस का 1 किलो आटा आता था वही अब 600 पैसोस का हो गया है। तो वहां इतनी महंगाई दर बढ़ गई है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि सब जो देश है वो गरीबियत की दौर पे आ गया है और उस देश का नाम है अर्जेंटीना। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी अनस्टेबल है, घटती बढ़ती रहती है, और यहाँ इन्फ्लेशन 104% तक पहुंच गया है। मतलब महंगाई दर दोस्तों इतनी बढ़ गई है यहाँ पे, इतनी बढ़ गई है कि जो पहले था, जो 300 का सामान मिल रहा था वो मिलने लगा है अब 600 का। तो डबल महंगाई दर हो गई है। 1900 के दशक में ऐसा कहा जाता है, 1900 के दशक में अर्जेंटीना सबसे अमीर देशों में से था, लेकिन अब ये सबसे गरीब देशों में हो गया है यहाँ की गवर्नमेंट की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो इस गवर्नमेंट से इस जो ये हुआ है यहाँ पे, इस तरीके का जो कंट्री ऑफ बैगर का इसको खिताब मिला, इससे और देशों को भी सबक लेना चाहिए कि किस तरीके से क्या चीजें फ्री करनी चाहिए, क्या चीजें फ्री नहीं करनी चाहिए। अब देश के लोगों को पहले अच्छा लग रहा था, अब उन्हीं के ऊपर ये सारी बातें आ गई हैं। अब उनको लग रहा है कि देश जो है अब मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन में आ चुका है ये देश। ठीक है, तो याद रखना है हमको। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीबीआई के अब नए डायरेक्टर कौन बनेंगे। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए डायरेक्टर कौन बनेंगे? तो इनके नए डायरेक्टर बनेंगे परवीन सूद जी। ये बनेंगे परवीन सूद जी, इनके नए डायरेक्टर। और ये कौन है? ये कर्नाटक के डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अभी तो 25 मई को जो करंट में थे उनका, ये 2 साल के लिए बनते हैं। सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं वो 2 साल के लिए बनते हैं, तो ये भी 2 साल के लिए बनेंगे। और जो करंट वाले हैं उनका 2 साल 25 मई को पूरा हो जाएगा, और उसके बाद परवीन सूद जी सीबीआई के डायरेक्टर बनेंगे। आगे देखते हैं इसी से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। किनको? डायरेक्टरों को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के द्वारा, ये हमें पता होना चाहिए। और इनको पावर भी किसके, सीबीआई को पावर भी किसके द्वारा मिलती है? इसी एक्ट के द्वारा पावर मिलती है। आगे देखते हैं, आगे क्या है दोस्तों? आगे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 मेंबर्स ऑफ अपॉइंटमेंट कमेटी होती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ना रिकमेंड करती है कौन? 3 मेंबरों की कमेटी होती है। और वो 3 मेंबर कौन होते हैं? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपॉइंट करती है दोस्तों, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे ये अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। 3 मेंबर ऑफ अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई जाती है। 3 मेंबर ऑफ अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन। याद रखना है कि 3 मेंबरों की जो कमेटी है उसमें प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन होते हैं। लोकसभा के जो अपोजिशन पार्टी के लीडर होते हैं, अगर लीडर नहीं है
तो उस जो अपोजिशन की पार्टी है उसमें से कोई एक लीडर बनके यहाँ पे इस कमेटी में ज्वाइन होता है। तीसरा है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज। तो ये तीन मिलकर रिकमेंड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। तो हमें ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, इसी में ही होगा कुछ ना कुछ। देखते हैं दोस्तों। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के द्वारा टाइम फिक्स कर दिया गया है। मतलब कि ये जो डायरेक्टर है ना, इनका टाइम फिक्स कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ विजिलेंस के द्वारा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के द्वारा 2003 के द्वारा इनका जो कार्यकाल है, टेन्योर है, वो 2 वर्ष का कर दिया गया है दोस्तों। तो हमें ये भी पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से जो भी चीजें हमारी बनती हैं उन सारी चीजों को हम कवर करेंगे। फिर है ये जो 1963 में जो बना था ना सीबीआई, दोस्तों सीबीआई जो बना था 1963 में, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसकी रिकमेंडेशन पे 1963 में सीबीआई बना। तो ये था संथानम कमेटी, याद रखना है, संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे 1963 में सीबीआई को बनाया गया था। अच्छा, सीबीआई किसके अंडर में आती है, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस के अंडर में आती है। तो हमें यह भी याद रखना है। और अगर करंट की बात हो जाए कि अभी करंट डायरेक्टर कौन है, तो ये है सुबोध जायसवाल। और कब तक रहेंगे ये? 25 मई तक, मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है, कि करंट में हमारे सुबोध जायसवाल जी हैं, वो 25 मई। एग्जाम में आ सकता है कि अभी नए डायरेक्टर बने हैं सीबीआई के, कहां से हैं? कर्नाटक के डीजीपी हैं। और इनसे पहले का भी पूछा जा सकता है, इनसे पहले कौन थे? तो सुबोध जायसवाल जी इनसे पहले थे। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों। देखिए, अभी गवर्नमेंट ने भर्ती निकली है बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन बीपीएसएससी की, जिसको फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन चालू हुई है 4/5/2023 को, 4 मई 2023 को, और ये रहेंगी 4 जून 2023 तक। एज भी बता देता हूं, 20 साल से है मिनिमम एज, और मैक्सिमम एज है 37 साल फॉर मेल, और मैक्सिमम एज 40 साल फॉर फीमेल, ठीक है। जिसको फिल करना है वो फिल कर सकता है। यूपीएससी की भी कंबाइंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की असिस्टेंट कमांडेंट के लिए वैकेंसी चालू हो गई थी। ये है 26/4/2023 को चालू हुई थी, और दोस्तों 16/5/2023 तक ये रहेगी। ध्यान रखना, अभी आज हमारी हो गई है दोस्तों 15 तारीख, मतलब कि आज और कल का और समय, जिस भाई को भरना हो वो भर सकता है। आगे देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट कहता है कि गवर्नमेंट ने 4th पॉजिटिव इंडेगनाइजेशन लिस्ट को जारी कर दिया है। देखिए दोस्तों, ये होती क्या है इंडेगनाइजेशन जो लिस्ट है हमारी, ये इंडेगनाइजेशन लिस्ट जो होती है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि अपने आप बनाना, अपने आप बनाना। क्या बनाना? अपने आप। तो इसका मतलब है दोस्तों 4th लिस्ट हुई है ये, तो इससे पहले 3 लिस्ट और हुई थी। इसका मतलब है कि भारत में जो वेपन्स थे वो पहले क्या किए जाते थे? दूसरे देशों से मंगवाए जाते थे, दूसरे देशों से खरीदे जाते थे। लेकिन इस लिस्ट के थ्रू, और जो पहले से 3 लिस्ट थी, उन लिस्टों के थ्रू दोस्तों यहां पर भारत में ही हथियार बनाए जाते हैं। और भारत ने गोल बनाया है कि 2025 तक 5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट भी हथियारों का किया जाएगा दूसरे देशों में। अब भारत चाहता है कि भारत में जो हथियार यूज होते हैं वो भारत ही बनाए, और भारत के हथियार और विदेशी लोग आके खरीदे। मतलब विदेश के जो दूसरे देश के लोग हैं, जैसे हम दूसरे देशों से खरीदते थे हथियारों को, अब ऐसा नहीं है, दूसरे देशों से नहीं खरीदेंगे, दूसरे देश हमसे खरीदेंगे। इसका मतलब ये है। और हमें बस याद रखना है दोस्तों, पहली जो ये लिस्ट आई थी, इस लिस्ट में ये आई थी दिसंबर 2021 में, दूसरी आई थी मार्च 2022 में, और तीसरी आई थी अगस्त 2022 में, और अब जो चौथी आई है दोस्तों वो आई है मई 2023 में। और इसका गोल है 2025 तक। अभी हम कितना इंपोर्ट कर पा रहे हैं हथियारों का? अभी तक हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं 1.5 अरब डॉलर का। और हमारा जो लक्ष्य है दोस्तों, वो लक्ष्य है कि
$5 बिलियन, $5 बिलियन 2025 तक, कि हमें इतना इंपोर्ट करना है, दूसरे देशों में भेजना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट देखते हैं, और सारी इंफॉर्मेशन मैंने इसमें कर रखी है, मेंशन कर रखी है, जिसको देखना तो वो देख लेना पॉज करके वीडियो को। आईएमडी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, ये आईएमडी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है, भारत में जितनी भी मौसम संबंधी जानकारी होती है वो यही देता है। तो हमें इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये याद रखना है। ये भी याद रखना है कि ये कब बना था, तो ये बना था दोस्तों 1875 में, और ये उस टाइम इंडिया मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज के नाम से बना था, और अब भारत में इसको क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट कर दिया गया है। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम पे बना था। अगर बात करें मिनिस्ट्री की, किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में ये आता है। ठीक है, हमें यही याद रखना है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट कहता है हमारा कि 3 लोगों का डीएनए यूज करके एक बच्चे का जन्म किया गया है, और इसे यूनाइटेड किंगडम के डॉक्टरों ने किया है। क्वेश्चन अच्छा है, पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 लोगों के डीएनए को यूज करके एक बच्चे को जन्म दिया गया। आपको पता है पहले 2 लोगों के डीएनए को यूज करके बच्चे को जन्म दे सकते थे, लेकिन पहली बार यूनाइटेड किंगडम ने 3 इंसानों के डीएनए को यूज किया और एक बच्चे को जन्म दिया। और इस प्रोसेस का नाम बस याद रखना है, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, MRT इसका नाम है। नाम आ सकता है आपका, क्योंकि विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है। आगे देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट कहता है दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब 4 वर्ष का जिसकी ग्रेजुएशन 4 वर्ष में हो जाएगी, उसके बाद उसे मास्टर डिग्री करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट PhD कर सकता है। क्यों है ये? रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने के, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, आगे पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है दोस्तों, फीबा इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन विश्व कप 2027 की मेजबानी करेगा कतर। ये हमें पता होना चाहिए। यह कौन सा संस्करण होगा दोस्तों? 20वां। आप कहोगे कि 2027 में करेगा, तो सर अभी से क्यों बता रहे हो? क्योंकि आपके क्वेश्चन आ सकता है आगे का। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट बोलता है दोस्तों, दीपिका पादुकोण। ये याद रखने हैं क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो आ जाते हैं आपके एग्जाम में। जैसे दीपिका पादुकोण है, उनको टाइम्स 100 मैगजीन द्वारा इंपैक्ट लिस्ट में शामिल किया गया था। फीफा मेंस ट्रॉफी का अनावरण भी इनके द्वारा किया गया। ऑस्कर के लिए भारत को रिप्रेजेंट भी इन्होंने किया था। और 4th था लीवाइस की ब्रांड एम्बेसडर यही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आलिया भट्ट, गुच्ची की ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है। सोनाक्षी सिन्हा पेटा, पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, इसकी जो पर्सन रही है, पर्सन ऑफ द ईयर 2022 वो रही है सोनाक्षी सिन्हा, और 2021 में रही थी आलिया भट्ट। तो ये हमें पता होना चाहिए। कंगना रनौत को 4 बार की नेशनल फिल्म विजेता रही है। कंगना रनौत को 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। बॉलीवुड से भी कभी कभी क्वेश्चन उठ जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है IPL में यजुवेंद्र चहल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन से गेंदबाज हैं अब IPL के? अब तो वो है यजुवेंद्र चहल। 2008 में IPL चालू किया गया था, और अब जो है ये 16th एडिशन है IPL का। और 2023 में ये IPL कहाँ हो रहा है दोस्तों? ये हो रहा है विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है दोस्तों, ये हमें पता होना चाहिए। आगे देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट है फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला देश में है। ठीक है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो है। जापान का फ्यूजियामा, ये भी एक्टिव वोल्केनो है। इक्वाडोर का संगे, ये भी एक्टिव वोल्केनो है। और इंडोनेशिया का मेरापी, ये भी एक्टिव वोल्केनो है। वोल्केनो से रिलेटेड जो भी चीजें हैं दोस्तों यहाँ पे हैं, और भी बहुत सारे वोल्केनो हैं, लेकिन ये जो है अभी सक्रिय हैं, फटने के पूरे चांसेस हैं अभी जल्द में ही। इंडिया में एक कंपनी आई है जूम कंपनी। इंडिया ने जूम कंपनी को टेलीकॉम लाइसेंस मिला है।
अब जो एक जूम कंपनी है ना, अब वो भी अपने मोबाइल फोन बनाएगी, ठीक है। तो टेलीकॉम लाइसेंस किस कंपनी को मिला है? ये मिला है जूम कंपनी को, और ये कहाँ की है? ये है दोस्तों अमेरिका की। आगे देखते हैं, स्टैटिक जीके के तौर पे कुछ चीजें हैं, जैसे हैं डांस फॉर्म। मैं आपको उस दिन बोल कर गया था कि मैं आपको धीरे धीरे करके डांसों की चीजें याद कराऊंगा कि किस राज्य में कौन सा डांस फेमस है। जैसे यहां देखते हैं, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी कोलाटम, ठीक। उत्तर प्रदेश में कथक, चारकुला, और मैंने उस दिन भी बताया था रासलीला नौटंकी, ये भी उत्तर प्रदेश के डांस है। असम में सतरई बिहुई, राजस्थान में घूमर गैर, रशिया राजस्थान के हैं इंपॉर्टेंट जो हैं। जम्मू और कश्मीर के हैं रोफ, दमहल, नियोपा। फिर आगे चलते हैं, बिहार के हैं बिडेसिया, पाइका बिहार के हैं। गुजरात के हैं गरबा, डोंडिया, रास, पधार। और लास्ट में केरला के हैं कथकली, मोहिनीअट्टम और पदोयोनी, ठीक है। तो ये हमें डांस धीरे धीरे करके 2-2, 4-4, 6-6 स्टेट लेके चलेंगे तो सारे स्टेट्स के हमें डांस याद हो जाएंगे। आपको पता है स्टैटिक तौर पे ऐसे आ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिए। आपको अगर अच्छा लगता है हमारा वीडियो बनाना और किस तरीके से हम आप लोगों के लिए और बेटर कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव पेश कर सकते हैं हम लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं, और ये जितने भी करंट अफेयर हैं आज के, वो आपको ना द हिंदू इतना देखना, ना इंडियन एक्सप्रेस देखना, ना लोकल न्यूज़पेपर देखना, सारे इसमें कवर्ड अप है। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन नए पॉइंट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।